दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर क्या कोई अंतरिम आदेश आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है? इसकी अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। इस वक्त की सबसे अहम खबर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बता देती हूं। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सुनवाई इसीलिए अहम है क्योंकि अब जो बेंच है वो बदल गई है। पिछली बार जो सुनवाई हो रही थी वो पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच कर रही थी, क्योंकि संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं। तो अब जस्टिस गवई यानी कि सीजीआई जस्टिस गवई की बेंच यहाँ पर सुनवाई कर रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जस्टिस गवई के अलावा जस्टिस जॉर्ज मसी भी इस पूरे के पूरे मसले पर तय वक्त में सुनवाई कर चुके हैं। और इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों दोनों ही पक्षों को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया है। पीठ ने कहा है कि 2 घंटे जो इस वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रही है याचिकाएं, उनको दिया जाएगा, उनके वकीलों को 2 घंटे दिया जाएगा और 2 घंटे उन लोगों को दिया जाएगा, उन याचिकाओं को दिया जाएगा जो इस कानून का समर्थन कर रही हैं। दोस्तों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त एक्शन चल रहा है, दलीलों पर दलीलें चल रही हैं। कपिल सिब्बल ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोली हैं, जिसका जवाब सरकारी वकील ने क्या दिया है मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये तो आप जानते होंगे दोस्तों कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमदी, ये वो देश के बड़े वकील हैं जो कि इस कानून के विरोध में अपना पक्ष रख रहे हैं। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई और जस्टिस मसी ने 15 मई को सुनवाई 20 मई के लिए स्थगित की थी। आज की तारीख दी गई थी और ये कहा था कि तीनों अंतरिम निर्देश पालन करने के लिए वो दलीलें सुनेंगे। वो तीनों अंतरिम निर्देश क्या थे? कोर्ट, यूजर और डीड द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को डिनोटिफाई करने का मामला। दोस्तों, दूसरा मुद्दा था राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्र वक्फ बोर्ड परिषद की संरचना से संबंधित। और तीसरा जो मुद्दा था वो था कि कलेक्टर को सारे अधिकार ना दिए जाएं। आप जानते हैं इन मसलों को लेकर। दोस्तों, इस मामले में सरकार पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है और आज इस पूरे के पूरे मसले पर जब सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए शुरू किया और 3 बिंदु तय किए और उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी, जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने जो बात बोली है, जो कि इस कानून का विरोध कर रही याचिका, उनके समर्थन में उनकी बात यहाँ पर बोल रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मसले पर अंतरिम आदेश जारी करने पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून असंवैधानिक और वक्फ संपत्ति को कंट्रोल करने वाला और छीनने वाला है। संशोधित कानून में प्रावधान किया गया है कि वक्फ की जाने वाली संपत्ति पर किसी विवाद की आशंका से जांच होगी, कलेक्टर जांच करेगा। मतलब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि ये इस कानून में है और जांच की कोई समय सीमा नहीं है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी, जबकि अल्लाह के नाम पर वक्फ संपत्ति दी गई है। एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। सरकार इसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती, मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता। दोस्तों, आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिदों में चढ़ावा नहीं आता मंदिरों की तरह, क्योंकि वक्फ संस्थाएं जो हैं दान पर चलती हैं। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से एक सवाल पूछ लिया कि दरगाहों में तो चढ़ावा आता है, और बात भी सही है दोस्तों, दरगाहों में चढ़ावा आता है। जिसका जवाब कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाहें अलग हैं। सिब्बल ने कहा कि मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। सिब्बल ने यहाँ पर मंदिरों का जिक्र किया और कहा कि यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। बाबरी मस्जिद का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल ने और कहा कि 1923 से लेकर 1954 तक अलग प्रावधान हुए लेकिन बुनियादी सिद्धांत यही रहे। दोस्तों, इसके बाद जो सरकारी वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनकी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का पहला आदेश था उसके अंश पढ़े गए और पीठ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आदेश रिकॉर्ड में है। और इसके बाद उन्होंने आगे कहा, मैंने हलफनामा में कहा है कि मेरा जवाब 3 मुद्दों पर सीमित है। दोस्तों, इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि इन तीनों मुद्दों पर जवाब दीजिए, फिर मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध कीजिए। इन तीनों मुद्दों पर आपका क्या जवाब है? कपिल सिब्बल सरकारी वकील को उन्हीं 3 मुद्दों पर लेकर आए जिन मुद्दों की यहाँ पर बात हो रही थी। दोस्तों, जिस तरह से दोनों पक्षों को 2-2 घंटे का वक्त दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है, मैं कोई पुख्ता तौर पर नहीं कह रही हूँ, ऐसा माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई जो पक्ष है वो अपना स्पष्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने एक बात बोली। जस्टिस गवई ने इसी सुनवाई के दौरान बोला कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरे पास यहाँ केवल 6 महीने बचे हैं और हाईकोर्ट के जज के तौर पर मेरा काम बेहतरीन रहा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई याद दिला रहे थे कि उनके पास केवल 6 महीने हैं सीजीआई के तौर पर। और दोस्तों, सीजीआई कोई भी बने, उनका कार्यकाल छोटा हो या लंबा, उनकी ये कोशिश रहती कि जितने मामले उनके सामने आए हैं उतने मामले वो जल्दी से जल्दी निपटा दें, क्योंकि किसी भी जज का आकलन इसी बात से होता है कि उन्होंने कितने मामले निपटाए।
न्यायालय में इसी को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं ना कि मामले बहुत लंबे खिंचते हैं, तो एक सफल जज का आकलन उसी से होता है। तो क्या ये माना जाए कि इस पूरे के पूरे मसले पर आज न केवल सुनवाई होगी बल्कि कोई अहम आदेश भी आ सकता है? या मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर अभी तक जो सुनवाइयां हुई हैं, बहुत लंबी सुनवाइयां नहीं हुई हैं। आप देखिए, पहली बार जब इससे पहले पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना की अदालत में ये मामला आया तो पहले दिन ही कोर्ट अंतरिम आदेश देने को तैयार था, लेकिन सरकारी वकील ने रोक दिया कोर्ट को और कहा कि हमें एक दिन का वक्त दीजिए। अगले दिन फिर सुनवाई हुई और कुछ घंटे की सुनवाई के बाद उस वक्त के सीजीआई ने बकायदा 3 अंतरिम आदेश दे दिए और 3 ऐसे प्रावधान थे जिन पर विवाद था, उन पर अंतरिम रोक लगा दी। और दोस्तों, उस रोक के बाद सरकार भी राजी हो गई और सरकार ने भी कहा कि जब तक आगे मामला सुनवाई के लिए नहीं जाता तब तक हम इस पर रोक बरकरार रखेंगे। सरकार ने ये सुनिश्चित किया कोर्ट के अंदर। इसके बाद सीजीआई के तौर पर जस्टिस गवई आए। जस्टिस गवई ने 15 तारीख को इस पर सुनवाई की और आज 20 तारीख को एक बार फिर सुनवाई है और बकायदा जस्टिस गवई ने दोनों पक्षों को वक्त बांट दिया है। क्यों? क्योंकि 70 से ज्यादा याचिकाएं इस पर गई हैं, तो सीजीआई जाहिर तौर पर इतना वक्त किसी को भी नहीं मिल सकता। अगर इतना वक्त दिया गया तो फिर तो ये सालों खिंच जाएगा मामला। इसीलिए तय वक्त दिया गया है दोनों पक्षों को, ताकि दोनों पक्ष अपने अपनी दलीलों के साथ तैयार रहें। अब देखना यह होगा दोस्तों कि 2 घंटे निकल चुके हैं, शुरुआती 2 घंटे, क्या बाकी के 2 घंटे लंच से पहले पूरे कर लिए जाएंगे या फिर अगर ऐसा हुआ तो लंच के बाद कोई बड़ा एक्शन सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलता है? नजर लगातार पल पल की मेरी इस खबर पर है दोस्तों। जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपको मेरे चैनल में दिखाई देगी। दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इस पूरे के पूरे मसले पर अपना रुख स्पष्ट कीजिए। तब केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बकायदा 25 अप्रैल को 1332 पन्नों का जवाब दाखिल किया था। एक लंबा चौड़ा जवाब दाखिल किया गया था और उस जवाब के लिए जो विरोधी पक्ष है इस का जो विरोध कर रहा है कानून का, उनको भी वक्त दिया गया था कि आप भी इस जवाब को पढ़ लीजिए और इस जवाब में अगर आपको किसी मामले में आपत्ति है तो उसको भी सुना जाएगा। दोस्तों, दिलचस्प है ये मामला, क्योंकि सरकार, आप देखिए, लगातार विरोधियों की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि बहुत जल्दबाजी की सरकार ने। उसी दिन जो बिल था वो पेश किया गया, उसके बाद उस पर लोकसभा में बहस हुई, आधी रात तक बहस चली, आप जानते हैं। फिर अगले दिन राज्यसभा में बहस चली आधी रात तक और उसके बाद वोटिंग हो गई आधी रात को और उसके बाद जो बिल है वो पास करा लिया गया। विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि अगर ये इतना इंपॉर्टेंट बिल है तो इसको थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे कई प्रावधान है जिस पर विवाद है, इस पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी और सरकार ने इसको पास करा लिया। अब देखिए दोस्तों, जिन बातों पर विवाद था लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जिन बातों पर सरकार जवाब इधर उधर से देकर बचने की कोशिश कर रही थी, अब वही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा हो रही है। लेकिन लोकसभा राज्यसभा की बहस और सुप्रीम कोर्ट की बहस अलग तरह की होती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स पर बात होगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो इस कानून के विरोध में याचिकाएं हैं वो ये मानती हैं, उनका ये दावा है कि ये जो कानून है ये संविधान विरोधी है और सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का। तो वो किस आधार पर ये मान रहे हैं कि संविधान विरोधी है, उसी पर बहस हो रही है और उसी बहस के बाद नतीजा निकलेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।